प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 और सबसे पहले इसके लिए बेसिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस का बेसिक हमने दो पार्ट में किया है, जिसमें हमने पार्ट 1 में उसको प्रैक्टिकली एलोबरेट किया और उसके बाद पार्ट 2 में जो डिफरेंट कोनिक सेक्शन बनते हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा आपके यूज होने वाला जो कोनिक सेक्शन है वो है सर्कल। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आपके पास जब ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन लेते हैं और जब हम इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, या फिर ये कहें कि ये जो इसका सर्कुलर बेस है यहाँ पे और यहाँ पे, इसके पैरेलल जब हम इसको काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल ही मिलेगा। आप इसको कहीं से भी काटें तो आपको सर्कल ही मिलेगा। कुछ इस तरह से आपके पास सिचुएशन आएगी। आपके पास एक कोन है तो आप इसको काटेंगे, कहीं से भी काट लें तो आपको सर्कल ही मिलेगा, क्योंकि इसका जब बेस सर्कुलर है तो आप जहां से मर्जी इसके पैरेलल जब आप इसको काटेंगे, जहां मर्जी से काट लें तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा। तो इस वजह से आपको जो इंटरसेक्शन मिलेगी वो क्या होगी? एक सर्कल होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि जब हम एक कोन को एक प्लेन के साथ इंटरसेक्शन इस तरह से है कि वो जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है प्लेन, या फिर ये कहें कि जो ये सर्कुलर एंड्स है इसके पैरेलल है, तो हमें इंटरसेक्शन से जो मिलेगा वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। उस कोनिक सेक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको हम सर्कल कहेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सर्कल के बारे में आप बहुत छोटी क्लासेस से, सेकंड थर्ड क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन which are at a constant distance, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है कि जो सर्कल है वो उन सभी पॉइंट्स का सेट है। जो सर्कल है वो उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा कैसे है? एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड पॉइंट। और ये देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हो गए। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जब हम सारे पॉइंट्स लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हो गए जो इक्विडिस्टेंट है इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो ये डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस ऑफ all points
फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट is called radius of circle. तो प्यारे बच्चों, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम सेंटर कहेंगे, और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो पॉइंट की डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस ले ले, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया और ये हमारे पास रेडियस है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास सर्कल के बारे में। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एच और के है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एच के है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं हम P, इसको नाम देते हैं एक्स वाई। इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई। तो जो ये हमारे पास CP है, CP ये क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर इस यहां पे P ले ले तो इस रेडियस को अगर हम नाम दे दे R, यानी कि हमारे पास CP क्या है? R रेडियस। अब CP पे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। CP पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या बनेगा? x माइनस एच इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R। इसका स्क्वायर कर दे। स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस एच इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमें क्या मिल गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल की? विद सेंटर एट एच के, जिसका सेंटर एच के पे है, एंड रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों इक्वेशन है। इस इक्वेशन के आसपास ही हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन घूमेंगे। हमें क्या मिल गया कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एच के और जिसकी रेडियस है आर। तो प्यारे बच्चों, अब इसके आसपास हमारे सारे के सारे क्वेश्चन घूमेंगे। तो थोड़ा सा इसको और एलोब्रेट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन बाय, कैसे गिवन होगी? x माइनस एच इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एच के पे है और रेडियस आर है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगर हमें निकालनी पड़ जाए इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर इज गिवन बाय। तो प्यारे बच्चों आप देखो, ओरिजिन का मतलब 0 0 पॉइंट है, रेडियस आर है, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? x माइनस एच की जगह पे 0 आ गया और y माइनस ये भी 0 आ गया और ये आर स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा? सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तीसरा, अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर at 1 minus 2 and radius r, radius is 4 units और जिसकी रेडियस है वो 4 यूनिट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड करनी है जिसका सेंटर 1 माइनस 2 पे है और जिसकी रेडियस 4 है। तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने ली है, तो टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। तो यहां पे हमारे पास गिवन सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 माइनस 2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट्स। सो यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें सेंटर का पता है और रेडियस का पता है, तो क्या यूज कर लेते हैं, x माइनस एच इट्स होल स्क्वायर, y माइनस के इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है 1, तो ये x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है -2, तो ये प्लस का 2 हो गया दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। इसको ओपन किया तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4y हो गया और ये 16 हो गया। पहले से देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर x की टर्म फिर y की टर्म। अब देखो क्या क्या बचा, 1 और 4 5, इसको मैं इधर ले आता हूं तो 5 तो इधर थे ही, ये इधर आके माइनस के 16 हो जाएंगे तो -11 रह गए, तो -11 दैट इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया, इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये जब हमने सोल्व करके इसको यहां पहुंचे तो आप यहां से क्या अंदाजा लगाते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे ये 1 हो चाहे 2 हो कुछ भी हो, लेकिन ये सेम होगा हमेशा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 3 लगा हुआ है तो वाई स्क्वायर के साथ भी 3 ही लगेगा। अब जब हम इस इक्वेशन यहां पहुंच गए तो यहां से हमें एक बात और पता चली कि क्या, कि जनरल इक्वेशन हम कैसे बनाए सर्कल की। यहां पे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, जनरल इक्वेशन में। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म, ये रही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म ये एक्स की टर्म, ये वाई की टर्म ये वाई की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। प्यारे बच्चों यहां पहुंच गए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। अब अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दी हो, अब यहां पे थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को कि अगर आपके पास, देखो आपके पास अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है जैसे x माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका अगर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी पड़ जाए तो आप इजीली कर देंगे। इसका सेंटर कितना होगा, देखो x माइनस एच होता है, y माइनस के होता है, तो इसका सेंटर हो गया 2 3 और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो रेडियस इसकी होगी 2। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है तो आप सेंटर और रेडियस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दी हुई है तो सेंटर और रेडियस आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो आप सेंटर और रेडियस किस तरह से निकालेंगे अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दी हुई है, तो हम करेंगे
सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, छोटा करके लिख लेता हूं थोड़ा सा समझ आना, कोफिशिएंट ऑफ x और -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से तो मिलेगा आपको क्या, सेंटर। अब आप देखो इसके हिसाब से क्या बना, x का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका हाफ g 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका साइन चेंज तो -g आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ y 2f, उसका हाफ f और उसका साइन चेंज करके -f, ये तो आ जाएगा सेंटर। अब रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, तो रेडियस ऑफ सर्कल होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो सेंटर आया -g इसका स्क्वायर प्लस -f इसका स्क्वायर और माइनस यहां पे लगा के ये जो c है ये लिखेंगे यहां पे। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिलती है। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, सर्कल तो है ही हमारे पास, यहां लिखते हैं इसको x² प्लस y² -2x प्लस 4y -11 दैट इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है, इसका हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। तो इसका देखो सेंटर, सेंटर क्या होगा, x के साथ जो लगा हुआ है उसका आधा, -2 का आधा -1 और उसका साइन चेंज कर देंगे, कितना आ गया 1। y के साथ जो लगा हुआ है 4, उसका आधा 2 और साइन चेंज कर देंगे -2। तो प्यारे बच्चों ये तो आ गया सेंटर। अब इसकी रेडियस निकालते हैं, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस पहले लगा गए और c देखें आप कितना है, c हमारे पास -11 है तो ये प्लस का 11 हो गया, प्लस का 11 हो गया। तो यहां देखो कितने बन जाएंगे हमारे पास, यहां शायद आपको नजर ना आए तो मैं यहां लिख रहा हूं, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, -2 का स्क्वायर 4 हुआ और 11 तो है ही हमारे पास, तो ये √16, तो इससे क्या आ गया 4। ये हमारे पास रेडियस आ गई। देखो सेंटर कितना है 1 और -2, यही तो था हमारा सेंटर, और रेडियस कितनी थी 4 यूनिट, यही तो आई हमारे पास। यानी कि जब हम सेंटर और रेडियस दे रखा है तो हमने इक्वेशन बना दी, और जब इक्वेशन दे रखी है तो हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, दोनों में किसी भी तरीके से दे रखी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी हो चाहे वो जनरल फॉर्म में दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया जो सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन के बारे में। तो आप यहां से इस तरीके से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं a x1 y1 और b x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। यानी कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब एंड पॉइंट दे रखे हो डायमीटर के, किसके लिए, सर्कल की इक्वेशन
निकालने के लिए। मेरे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स आर said to be concyclic. 3 points are said to be concyclic if they lie on the same सर्कल। अगर वो एक ही सर्कल पे लाई करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्साइक्लिक। जैसे अगर हम एक सर्कल लें तो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, ये कैसे पॉइंट्स हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट क्या कॉन्साइक्लिक है, नहीं, ये सेम सर्कल पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट्स जो सेम सर्कल पे लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 के लिए बेसिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।